फैसला आज आपको करना है दोस्तों कि आपको जीवन जीना है या आपको जीवन काटना है। ये फैसला सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। जीवन जीने में और जीवन काटने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जीवन काटते तो जानवर भी हैं, पर क्या फ़र्क है हम में और जानवरों में। तो इसलिए आज का ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें आप लोगों को ये फ़र्क बताया जा सके कि जीवन जीना और जीवन काटना क्या होता है। जीवन काटने से अच्छा 80 साल अगर हम जी लें और जीवन काट के जिएं तो उससे अच्छा एक दिन जी लें, पर जीवन जिएं, खुल के अपने सपनों को साकार करें, खुल के अपने सपने जिएं। वो 100 साल रड़ के जीवन जीने से अच्छा होता है भाइयों। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में ये मत देखिए कि हमें इतनी लंबी लाइफ चाहिए, हमें छोटी सी लाइफ ही सही, पर छोटी सी लाइफ में हमें पूरी जीवन, पूरी खुशियाँ, पूरे सपनों को जीना है। ये नहीं कि हमारे कोई अरमान रह जाए कि लो 80 साल तो हम कड़ कड़ के जी लिए, बस 80 साल जी लिए। ये कोई ज़िंदगी नहीं होती है और ये कोई ज़िंदगी नहीं है भाइयों। ज़िंदगी वही होती है जो ज़िंदगी दिलो जान से जी जाए, जो ज़िंदगी दिल से जी जाए, जो ज़िंदगी अपने सपनों को साकार करके जी जाए, जो ज़िंदगी अपनी तरह अपने स्टाइल में जी जाए। ऐसे तो क्या होता है, जैसे ऐसे तो जानवर भी जीता है। खूंटे से भैंस को बांध दो, उसको पता है डेली का उसे क्या करना है, काम पे जाना है, डेली आना है, बना है, बस यही। तो ये जीवन ज़िंदगी जीना नहीं होता है, ये एक जीवन काटना होता है कि यार ये हमारा रोज़ का हो गया है, सुबह उठे ये किया वो किया ये किया। ये हम लोग काट रहे हैं, ये हम लोग जीवन को निकाल रहे हैं कि हाँ 80 साल हमें ऐसे ही अपने जीवन निकाल देने हैं, हमें इतने साल ऐसे। ये नहीं, हमें 5 साल जीना है, पर दिल खोल के जीना है और पूरी खुशी के साथ जीना है और खुल के जीना है। आप देखिए कितने लोग आज के टाइम में लोगों पास, जैसे लोग कहते हैं ना कि आज के टाइम लोगों पास टाइम नहीं है, पैसा है। अरे भाइयों, ऐसे पैसे का क्या काम जब आप अपने सपने, आप अपनी तरह, आप अपने लाइफ स्टाइल को जी नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे पैसे और ऐसे उसका क्या फ़ायदा। आप खुल के जिए ज़िंदगी। और पैसा भी है, अगर पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अपने सपनों को साकार करने में और उसको अपने उसमें लगाइए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, पैसा है पर ज़िंदगी जी रहे हैं, रुड़ के काट रहे हैं। अरे यार, ईश्वर ने तुम्हें ज़िंदगी दी है। मनुष्य जीवन 84,000 योनियों के बाद मिलता है, और उसके बाद भी अगर आप इस जीवन को व्यक्त जाने दें, इस जीवन को ऐसे ही निकाल दें कि हाँ बस कट रही है, कर रहे हैं, बस ये डेली का यही है, मतलब जीवन का मज़ा ही नहीं पता कि जीवन होता क्या, व्हाट इज़ जीवन। जीवन जीने का अर्थ ही नहीं पता। जीवन का मतलब है हम देखें प्राकृतिक सौंदर्य को, हम देखें ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी को, हम देखें कि ईश्वर ने कितने नुक्से से एक एक चीज़ कण के सजाई है। हम देखें, हम सिर्फ केवल एक ही जगह में रह के कुड़ के चले जा रहे हैं, हमें तो भी पता ही नहीं है कि जीवन होता क्या है। जीवन को जिए भाइयों, लोग जिए। पल भर का भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। एक बात और हम आपको बता दें, पैसा हो चाहे कुछ हो, रखे के रखा रह जाता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि बुज़ुर्ग लोग बैठे रहते हैं, यंग लोग चले जाते हैं। तो जीवन का किसी को ठिकाना नहीं कि आप सोइए कि हम पहले 60 साल का इंतज़ार करें, 60 साल तक कर लें, फिर क्या पता 60 साल तक आप जी पाओगे, नहीं जी पाओगे। हम ऐसा नहीं कह रहे, ईश्वर करे आपको 100 साल उम्र दे, लेकिन एक चीज़ है कि अपने सपनों को आज ही से जिए, अपने सपनों को आज से ही आप साकार कीजिए और आज से ही अपने सपने काम के साथ में जीते जाइए। काम भी ज़रूरी है, पर जीवन, अपनी ज़िंदगी भी ज़रूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलिए। सिर्फ एक को, किसी भी अगर एक चीज़ को आप पकड़ेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ में आप रह जाएंगे और सिर्फ एक ही चीज़ में आप फंस के रह जाएंगे। और फिर क्या होता है, देखिए दोस्तों, कहने वाली बातें होती हैं कि 60 साल के बाद हम अपनी लाइफ जिएंगे। 60 साल के बाद क्या आपका शरीर या आपके शरीर में इतने रोग होंगे, क्या आपका शरीर उस लायक होगा कि आप खुल के अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी जी पाएँ, या खुल के आप घूम पाएँ, या जो भी आपका शौक़ है, घूमना, ट्रैवलिंग करना, ब्लॉगिंग करना, जो भी कुछ शौक़ है, क्या उस समय नो डाउट आपके पास पैसा होगा, अथाह पैसा होगा, लेकिन अभी आपके पास शरीर है। उस पैसे से आप शरीर नहीं खरीद सकते। तो इसलिए पैसा भी ज़रूरी है और शरीर भी ज़रूरी है। तो दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलिए, कंबाइनेशन बना के चलिए।
साथ में लाइफ भी अपनी खुल के जीते जाइए। कल को ये अफसोस ना हो कि जो हमारा सपना था, जो हमारा एम था या जो था, वो हम उसको कर नहीं पाए, उसको हम खुल नहीं पाए। आज के जीवन में आदमी सिर्फ पैसे के चक्कर में मारते मारते हो क्या रहा है कि पैसा भी जो जो वो रख पाता उसे भी वो खर्च नहीं कर पाता और कब का टर्न हो जाता है। अरे तुमने पैसा 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 जीवन भर किया, ठीक है, पर जब तुम्हारा वक्त आया तब तो तुम चले गए। फिर उस पैसे का क्या यूज़? उस पैसे को किस लिए किसके लिए? क्या तुम्हारे दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम ऊपर से देखने आ रहे हो कि तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारी इसकी कमाई किस यूज़ में आ रही है? क्या है, हमने पैसा कमाया है, हमने हर चीज़ कमाई, तो हम ही उसको जिएंगे ना, दूसरा क्या जिएगा उसे? तो अपनी लाइफ को साथ में जीते जाइए और जीवन काटना और जीवन जीने का फ़र्क समझिए। जीवन काटता तो एक जानवर भी है, फिर मनुष्य में और जानवर में फ़र्क ही क्या रह गया? फिर मनुष्य और जानवर में किस चीज़ का फ़र्क है भाइयों? अपनी लाइफ को जिए, ना कि जानवर की तरह, कोल्हू की बैल की तरह सुबह से लेकर शाम तक बस सुबह उठे, काम पे गए, रात में आए, बस यही दिनचर्या हो गई। अपने सपने, अपने सब कुछ भूल गए, उस ट्रैक से ही हट गए, उस लाइन से ही आप लोग भटक गए। तो ऐसा मत करिए। लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ बहुत कीमती है। जीवन को हंस के जिए। जीवन छोटी मंजूर है, पर जीवन ज़िंदगी दिल खोल के जिए। जीवन 100 साल या 1000 साल लंबी ज़िंदगी से कुड़ के जीने से अच्छा 5 साल 10 साल खुल के जिए, जिससे कल को आपको अफसोस नहीं होगा कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए या हम जीवन को जी नहीं पाए या जो भी हमारा सपना था या जो भी हमारा वो था हम उसको कर नहीं पाए। तो इसलिए जीवन को जिए। सिर्फ यही बताने मैं आपको आया हूँ। मैं बहुत दिन भर मैं ये चीज़ों को देखता हूँ और मैं बहुत पास से फॉलो करता हूँ। ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है, पर तब भी वो पैसा 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 सिर्फ पैसे की ओर ही भाग रहे हैं। अपनी लाइफ, अपना उद्देश्य, अपना वो जिस कारणवश आप यहाँ आए हैं, जिस कारणवश आप आए हैं, फिर अगर आपको पैसा ही पैसा करना है तो फिर पैसा ही पैसा करते रहिए। फिर पैसा कमाते कमाते ही आपका शरीर भी बर्बाद हो जाएगा। आखिर में आपसे ईश्वर पूछेगा तुमने नीचे जाके सीखा क्या? अरे हमने कुछ नहीं सीखा, हमने सिर्फ पैसा कमाना सीखा। तो ईश्वर कहेगा उस पैसे का तुमने क्या किया? अरे उस पैसे का हम यूज़ ही नहीं कर पाए, तब तक आपने हमें बुला लिया। तो ये चीज़ नहीं होती है दोस्तों। पैसा भी ज़रूरी है, जीवन भी ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जवानी बार बार नहीं मिलता। और बुढ़ापा में पैसा भी ज़रूरी है, पर बुढ़ापे का शरीर इस लायक नहीं होता कि अभी जो आप सोचें कि हम 60 साल के बाद हम यहाँ जाएंगे, हम ये घूमेंगे, हम वो करेंगे, हम ये ख़रीदेंगे, वो ख़रीदेंगे, या जो भी जिसका ड्रीम है, जो भी जिसका एम है, जो भी जिसका सपना है, हम उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है और ना ऐसा आप कभी कर पाएंगे और ना कभी ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि उस समय आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। नो डाउट आपके पास पैसा होगा, पर वो पैसा रखा का रखा रह जाएगा, क्योंकि उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो पैसे से आप अपनी उम्र नहीं घटा सकते। उस पैसे से आप 10 साल 20 साल अपना पीछे नहीं आ सकते। उस पैसे को आप कितना भी लोगों को दे दें और उससे कहें कि हमारे 10 साल हमें वापस कर दो, 20 साल हमें हमारे वापस कर दो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी टाइम को देखिए, समय से बलवान कोई नहीं होता है, और समय अगर आपका एक बार निकल गया तो वो दोबारा कभी नहीं आता है। तो इसलिए समय के महत्व को, समय को साथ साथ समझिए और समय की सुंदरता को वर्णन करते हुए समय के साथ में अपने आप को ढालिए। अगर आज आप ये समय अपना निकाल देंगे तो कल आपका ये बीता हुआ समय, जो आज आप जिस उम्र में और जिस एज में हैं, ये समय करोड़ों अरबों रुपए, मिलियन डॉलर्स देके भी आप इसको ख़रीद नहीं पाएंगे और ना आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को भी साथ में खुल के जीते जाइए। इसलिए आपने देखा होगा जॉब में सब में हफ्ते में 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी हमेशा होती है, जिसलिए 5 दिन आप काम करिए, 2 दिन अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में अपनी लाइफ को जिए। जो लोग ऐसी लाइफ को जीते हैं वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और लाइफ को, लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ केवल पैसे के पीछे भागते रहते हैं और जिनका उद्देश्य केवल जीवन में सिर्फ यही होता है कि पैसा पैसा पैसा, और उस पैसे को भी वो लोग खर्च नहीं करते, उस पैसे को भी रड़ के सूंघ के करते हैं, तो वो पैसा उनके किसी काम का नहीं। तो मुझे एक बंदा आप बता दीजिएगा जिसने पैसा जोड़ा हो, जो उसके काम आया और जिस पैसे से उसने शरीर और अपने बीते हुए दिन खरीद लिए हों। समय और बीता हुआ दिन और शरीर कभी वापस नहीं आती भाइयों। तो इसलिए
समय की महत्वता को समझिए। जीवन को ईश्वर ने जीवन इतना बहुमूल्य, इतना कीमती आपको दिया है, तो जीवन को खुल के जिए, ना कि जीवन को जानवर की तरह काटिए। जानवर तो बेचारा मजबूर होता है, लेकिन ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। और ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया कि आप खुल के ज़िंदगी को जिए, खुल के। ये पूरी दुनिया अगर इतनी बड़ी दुनिया है, खुल के अगर आप इस दुनिया की सुंदरता, इस दुनिया की तरह तरह के विभिन्न असंख्य प्रकार की चीज़ें देखेंगे, तो आपको शायद जीवन में आप यही कहेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमें इस जीवन में सब कुछ मिल गया और हमें ईश्वर से और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों, कर्म भी ज़रूरी है, लेकिन कर्म के साथ में दोनों चीज़ों को लेके कंबाइन लेके चलिए। गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया निकाल दें और 3 पहियों से काम चलाएं तो ज़िंदगी नहीं कटती। तो इसी प्रकार से सब चीज़ों को बराबर लेके ही एक जीवन का संयोजन बनता है। जैसे हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, अगर एक पैर और अगर एक हाथ हो तो तब जीवन कटता है, तब जीवन जीता नहीं है। तो इसी हिसाब से हमें भी हर एक चीज़ को लेके कंबाइन करके लेके चलना है और जीवन को जीना है। जीवन की सुंदरता को पहचानिए। कभी देखिए कि ईश्वर ने क्या सिर्फ हमें इसीलिए भेजा कि सिर्फ हम नीचे आएँ, पैसा कमाएं और सिर्फ पैसे में लगे रहें, फैमिली, बीवी, बच्चे, बस यही आज के टाइम में लोगों का जीवन और जीवन का उद्देश्य और लोगों की दिनचर्या और सब कुछ सिर्फ यही रह गया है कि सुबह उठें, बस कमाएं, खाएं और सो जाएं, कमाएं, खाएं और सो जाएं। बस यही ईश्वर ने सिर्फ आपको इसीलिए दिया, और सिर्फ इसीलिए आपने इस दुनिया में, इस धरती में सिर्फ आपने इसीलिए ही जन्म लिया है कि सिर्फ खाओ पियो। अरे ये तो जानवर भी करता है यार, खाना पीना तो ईश्वर की दुआ से सभी कोई हो जाता है। तो क्या खाना पीना ही सब कुछ होता है? क्या यही मनुष्य के जीवन की परिभाषा है? क्या यही मनुष्य के जीवन का अर्थ है? क्या इसी को सोच के मनुष्य आया था? मनुष्य अपने सपने बहुत करता है, पर इन सब झंझटों में पड़ के वो सब कुछ भूल जाता है। वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में हर चीज़ ज़रूरी है। जिस हिसाब से गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया निकाल दें, गाड़ी चल नहीं सकती, डिसबैलेंस हो सकती, वैसे आप भी को सब चीज़ें लेके चलें। कोई भी एक चीज़, पैसा भी ज़रूरी है, लाइफ भी ज़रूरी है। ना कि केवल पैसा, ना कि केवल लाइफ, दोनों को साथ में लेके चलिए, तो आपको जीवन का असली मज़ा, ज़िंदगी का असली मज़ा तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अपनी लाइफ को खुल के जिए, क्योंकि ये वक्त कभी दोबारा नहीं आ सकता। आप अरबों खरबों फेंक दीजिए, पर वक्त को कोई आज तक खरीद नहीं सकता। आज के टाइम में इतने बड़े बड़े अरबपति हैं, उनके पास $1 मिलियन हैं, वो क्या मौत को क्या कोई आज तक खरीद पाया है? वो चाहे तो वो अरबों खरबों ट्रिलियन बिलियन डॉलर दे दें, लेकिन वो चाहे कि हमें मौत ना हो। मौत कौन चाहता है हमें मौत हो? क्या कभी कोई खरीद पाया है? कभी कोई नहीं खरीद पाया, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पैसा नहीं होता। ईश्वर के यहाँ सिर्फ आपके कर्म, आपने जो जीवन में जिया है, जीवन में जो आपने किया है, जीवन में जो आपने अच्छे विचार, अपने अच्छे आचरण, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार, यही सब आपका काम आता है। वहाँ आपका बैंक बैलेंस या आपका बैंक अकाउंट नहीं देखा जाता है कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट इतना है, या इस बंदे ने या इस व्यक्ति ने इस लाइफ में इतना पैसा कमाया, चलो ठीक है, हाँ इस बंदे का बैंक बैलेंस इतना है तो इसको हम हाई लेवल का रिजर्वेशन सीट देंगे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ इसी दुनिया में है ये पैसा पैसा पैसा। ऊपर आपके गुण, आपके अवगुण, आपकी ये सब चीज़ें देखी जाती है। कितना आपने लोगों की मदद करी, कितना आपने पुण्य कमाया, कितना आपने परोपकार किया, कितना आपने पाप किया, कितना आपने अत्याचार किया, कितना आपने न्याय किया, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं ऊपर। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी भी गरीब को दिल मत दुखाइए। हो सके तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें इसका 5%, 10% गरीबों में, बेजुबान जानवरों में, असहाय में, वृद्धों में, इन सब जगह खर्च करिए। तो आपका पैसा फलेगा भी, आपको पैसा लगेगा भी, आपके घर संसार सब में समृद्धि भी आएगी, और सबको किसी प्रकार की कोई भी हारी परेशानी या किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिस हिसाब से आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों फैल रही हैं, सबसे बड़ा कारण भी यही है। अगर आप लोग इसको ध्यान से सोचिएगा कि आजकल ये सब क्यों हो रहा है, तो आपको खुद में आंसर मिल जाएगा कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा
अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तभी हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें मोटिव करता है और जिससे हम आगे भी प्रेरणा लेते हैं और आगे भी हम इससे जोशो शोरों से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना पाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक सही जानकारी और एक सही सलाह दी जाए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।